कोर्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग क्रेश कोर्स का जो पहला क्लास ले रहे हैं उसमें हम लोग जो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में जो पढ़ाएंगे, पहले हम लोग का टारगेट रहेगा कि 2025 में जो एग्जाम बोर्ड हुआ था यानी कि 10th क्लास का जो बोर्ड हुआ था उसमें क्या क्या बोर्ड एग्जाम पूछा था क्वेश्चन ना, हम लोग उसको बारीकी से पहले देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव में आया था और किस पैटर्न पर वो ले रहा है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करें क्रेश कोर्स का जो प्रथम क्लास है उसमें हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव जानेंगे 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा। आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो हम जो इस क्लास में जो कवर कर रहे हैं वो कवर है क्वेश्चन बैंक 2025 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। अगर आपको 2026 बोर्ड एग्जाम आपको दे रहे हैं तो आप जरूर 2025 क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते हुए जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब पैटर्न को पता चलेगा क्या पैटर्न था 2025 में, ठीक है। उसी पैटर्न से 2026 बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2025 अगर क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हैं, अगर आपका सही हो रहा है उसमें क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपका तैयारी सबसे बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा सही तो पता चले थोड़ा सा कमी है तो आप कमी को पूरा कीजिए। आप डेली का डेली क्लास के माध्यम से करा रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आज का जो क्वेश्चन बैंक का 2025 का जो सोल्यूशन करते हैं, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है बताइए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा या इनमें से कोई बताइए। बताइए, देखिए जो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए रहेगा। योजना आयोग को हटा के जो नीति आयोग लाया जो 2015 ईस्वी में, उसका कार्य वो नीति सब निर्माण करना, भारत में नीति सब का निर्माण करना, ठीक है, उसका कार्य हुआ नीति आयोग का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था बताइए। तो किसने किया था बताइए? लेनिन ने या ट्रॉट्स्की ने या स्टालिन ने या बिस्मार्क ने बताइए। तो किसने किया था? देखिए जो वैश्विक जो दल का जो नाम बदलकर साम्यवादी जो दल रखा था नाम, वह रखा था लेनिन ने रखा था। किसने रखा था? लेनिन ने रखा था, ठीक है, लेनिन ने रखा था, ठीक है। ऑप्शन इसका इज करेक्ट आंसर होगा, लेनिन ने किया था, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम 26 में जो आसपास इसका पूछ सकता है, वह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो उसका 1924 ईस्वी में मृत्यु हुई था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था बताइए। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था बताइए। तो 1904 में या 1905 में या 1907 में या 1911 में बताइए। ठीक है, जो बंगाल विभाजन रद्द जो किया गया था बताइए, वो किया गया था 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगर आपको पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, हो सकता है 2026 बोर्ड में इसके आसपास क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। तो वो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। देखिए ये जो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वह दिल्ली दरबार जब आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में, तो उसी दरबार में मतलब दिल्ली दरबार में ही इसको रद्द किया गया था बंगाल विभाजन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी बताइए। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी बताइए। ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी होम रूल लीग, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी ब्राह्मण समाज बताइए। देखिए लाला हरदयाल ने जो पार्टी की जो स्थापना की थी वो कहीं की थी गदर पार्टी का स्थापना किसका किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको पूछे बताइए तो बताइए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। देखिए ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की थी, तो ये आपको कमेंट में आंसर देगी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताइए। बताइए या मोन्टियू चेम्सफोर्ड सुधार या एल्बर्ट बिल या नेहरू रिपोर्ट या इनमें से कोई बताइए। देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो पेश किया गया था वह मोन्टियो और चेम्सफोर्ड उस टाइम था भारत का वायसराय सब, ठीक है, और अधिकारी था उसी के मतलब मोन्टियो चेम्सफोर्ड सुधार को ही हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 को ही कहते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम यही, ठीक है। इसका ऑप्शन इज द ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बताइए। अखिल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन ए
मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन ऑप्शन सी, सलीमुल्लाह खान ऑप्शन डी, मोहम्मद इम्फाल देव। देखिए जो अखिल जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वह सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था बताइए, किसने किया था बताइए, लेनिन ने, जार निकोलस, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, या स्टालिन ने, या ट्रॉट्स्की ने बताइए। देखिए जो रूस में जो कृषि दास जो प्रथा का अंत किया था वह अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, किसने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी दाजीरंगा, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता बताइए। ये तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दार्जिलिंग में किया गया, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट, ठीक है। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि देखिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है और ठीक ठाक आप लोग सही कर रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है बताइए, किस भूकंपीय जोन में आता है बताइए। जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 बताइए। देखिए जो गुजरात का जो कच्छ है वह जोन 5 के अंदर आता है, किसमें आता है, जोन 5 के अंदर, ठीक है। चलिए अगला, अगला है कि किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है बताइए, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र बताइए। बताइए किस नदी को बंगाल का शौक नदी कहा जाता है बताइए। तो वह दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बंगाल का शौक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी बंगाल का शौक कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे आपको बिहार का शौक नदी किस नदी को कहा जाता है तो वह कोसी नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बताइए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है बताइए। गोविंद सागर, पंच सागर, या सरदार सरोवर, या कृष्ण सागर बताइए। तो देखिए जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो पंच सागर है, कौन सा है, पंच सागर है, ठीक है। पंच सागर, उसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर बना है बताइए। आसवान बांध किस नदी पर बना है बताइए। नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजोन नदी, या गंगा नदी बताइए। जिसके जो आसमान बांध है ना वह यानी कि मिस्र देश में, ठीक है, यानी नील नदी पर स्थित है, किस नदी पर, नील नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था बताइए, कौन सा स्थान था बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बताइए। जो देखिए 2011 में जो जनसंख्या जो हुआ था भारत का, तो उसके दृष्टि से अगर देखिएगा तो भारत द्वितीय स्थान पर आता है, चीन के बाद द्वितीय स्थान पर भारत ही होता है, ठीक है। अगर वर्तमान पूछे तो भारत ही है, ठीक है। चलिए अगला, अगला भारत किस जल डमरू मंडल द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, यानी कि अलग होता है बताइए। ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य बताइए, या मलक्का जल डमरू मध्य, या बोरिंग जल डमरू मध्य, या इनमें से कोई बताइए। ये जो भारत जो श्रीलंका से जो अलग होती है वो पाक का जल डमरू मध्य से अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती थी, यानी कि जलोढ़ मृदा को पूछ रहे हैं कि पुरानी प्राचीन इसका नाम क्या है बताइए, कौन और नाम से जाना जाता है बताइए। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी वांगर, ऑप्शन सी रेंगुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई बताइए। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी को जो अलग नाम से जाना जाता है वो रेंगुर मिट्टी से भी सॉरी मतलब बांगर मिट्टी से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बांगर मिट्टी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था बताइए। जर्मन चांसलर कौन था बताइए। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई बताइए। ठीक है, जो जो जर्मन चांसलर था वो जर्मनी का चांसलर था वो बिस्मार्क था, क्या था, बिस्मार्क था। ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। अगला, नेपल्स क्रांति कब हुई थी बताइए। नेपल्स क्रांति कब हुई थी बताइए। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1917 बताइए। ठीक है, जो नेपल्स क्रांति हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में, सॉरी मतलब 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, 1821 ईस्वी में, ठीक है। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है बताइए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है बताइए। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, या महात्मा गांधी बताइए।
देखिए जो वैज्ञानिक जनक समाजवाद के जो जनक पूछ रहा है, आपको वैज्ञानिक कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा था 2025 में ही कि आपको सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन कि समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, वो कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है, वह तो दास कैपिटल है। कौन सा है? दास कैपिटल है। ठीक है, किन्नी में से किन्ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो चलिए किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर को या महात्मा गांधी को या शंकरन नायर को या इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए जो कैसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी वह महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन बैंक 2025 का सॉल्यूशन करा रहे हैं सोशल साइंस का। ठीक है, अगर जो बच्चा इसमें अगर नंबरिंग ला रहे हैं, ठीक है, आप इसमें अगर सही से ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं ठीक, तो आपके लिए यह बेहतर साबित हो जाता है 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर इसमें आपका नंबर आता है, क्योंकि यार 2025 पैटर्न का है, तो इसमें अगर सही आप करें तो 2026 के लिए आप बेहतर करेंगे। ठीक है, अगर आपका सही नहीं हो रहा तो आपकी तैयारी अभी उतना बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइए, किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी खिलाफत या ऑप्शन डी इनमें से कोई, बताइए। देखिए जो दांडी मार्च जो शुरू की गई थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट। ठीक है, सविनय अवज्ञा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अमृतसर बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बताइए, किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी का था या बांग्ला का था या मराठी या गुजरात का था? देखिए जो अमृतसर बाजार का पत्रिका था, जो प्रकाशन किया था वह क्या था, कौन सा भाषा में किया था? वो बांग्ला भाषा में किया था। किस भाषा में किया गया था? बांग्ला भाषा में किया गया। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, इसका बांग्ला भाषा में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886 कर लीजिए, 1985 है। ठीक है, चलिए इसका बताइए, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? बताइए। देखिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कौन किया था कांग्रेस का स्थापना, तो बताइएगा एओ एयूम ने किया था। किसने किया था? एओ एयूम ने। ठीक है, आइए तो 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो चलिए अगला कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताइए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताइए। 1990, 1991, 1992 या 1993 में। ठीक है, तो सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी। ठीक है, अगला चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या इनमें से कोई नहीं, बताइए। सबसे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इज राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। बिहार या उड़ीसा या राजस्थान या कर्नाटक, बताइए। जो देखिए सरिस्का हुआ, ठीक है, यह राजस्थान राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सरिस्का हुआ, मुकंदरा हुआ, ये सब सारा कहाँ का है? राजस्थान का है। और अगर आपको पूछे बिहार का वन्यजीव कौन सा है, तो वह है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इकलौता एक बिहार का है। ठीक है, अगला चलिए, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए। तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल या उत्तर प्रदेश। देखिए जो कैगा परमाणु जो विद्युत संयंत्र है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मानस नदी या जमुना नदी या सांगपो नदी या इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम जाना जाता है तिब्बत में वह सांगपो नदी से नाम जाना जाता है। कौन सा नदी? सांगपो नदी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? बताइए। देखिए जो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन का इकाई कौन है? बरौनी, जमानगढ़ या डिब्रूगढ़ या इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए जो भारत की सबसे जो पुरानी है वह डिब्रूगढ़ है। ठीक है, डिब्रूगढ़ तेल शोधन इकाई है। ठीक है, यह कहाँ पे पड़ता है? यह असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, असम राज्य में। अगला है कि बरौनी पूछे तो बिहार में तेल शोधन इकाई है। ठीक है, बिहार में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? बताइए कि चाय,
रबर, गन्ना या इनमें से सभी। तो पूछ रहा है कि कौन से रोपण फसल है, ठीक है। देखिए हम लोग चाय का भी खेती करते तो रोपते हैं, ठीक है, रबर का भी, उसके बाद गन्ना का भी, तो यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। इनमें से सभी को हम लोग रोपण फसल कहते हैं, ठीक है। अगला चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है बताइए? कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या यूरेनियम बताइए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है बताइए? प्राकृतिक गैस देखिए पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला कृषि, संचार, गरीबी या परिवहन। देखिए बिहार में जो प्रमुख जीवन यापन का मुख्य स्रोत है वह है कृषि। हम लोग बिहार वाला लगभग 90% 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका कृषि राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। देखिए जो बोला निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, क्या होगा? देखिए जो इसमें जो आर्थिक गतिविधि पूछ रहा है, यह कृषि तो है, संचार भी है, परिवहन भी है, तो यह आर्थिक गतिविधि गरीबी नहीं है, ठीक है। गरीबी का कोई विधि नहीं, कभी भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका सी दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय या मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम या ए बी दोनों बताइए। ये जो मुद्रा का जो प्राथमिक अगर कार्य पूछे आपको तो मुद्रा का हस्तांतरण, ठीक है, मुद्रा का हस्तांतरण, यानी ऑप्शन इसका बी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है बताइए? कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है बताइए? ऑप्शन ए भूमि विकास बैंक या वाणिज्यिक बैंक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं बताइए। देखिए जो इसका जो दीर्घकालीन के लिए लंबा समय के लिए जो देता है वह प्रदान करता है वह ऋण, तो वह भूमिकरण विकास, ठीक है, ठीक है, भूमिकरण विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का कौन सा अंग है बताइए? वित्त, शिक्षा या ऊर्जा या संचार बताइए। देखिए जो गैर आर्थिक जो आधार का भूत संरचना कौन सा है बताइए? कौन सा संरचना है बताइए? तो वह है, यह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, ठीक है। गैर आर्थिक का भूख संरचना है, ठीक है, शिक्षा। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा बताइए? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है बताइए? ऑप्शन है एंथ्रासाइड, पीट या लिग्नाइट या इनमें से कोई नहीं। जो सर्वोत्तम कोयला का अगर प्रकार पूछे तो वह है एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुरेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए? कुरेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए? अगर आप क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, लग रहा है कि आपको सर क्वेश्चन में कुछ 2025 में था, तो आपको अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका मतलब आपका तैयारी बेटर है, ठीक है। अगर नहीं सही हो रहा है तो आपका समझ लीजिए तैयारी अभी बाकी है, तो पूरा कीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि कुरेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मुरैना, दरभंगा, भागलपुर या नंदन कानन। चलिए क्या इसका होगा? देखिए कुरेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए कुरेश्वर अभ्यारण्य जो स्थित है वह दरभंगा में स्थित है। कहाँ पे? दरभंगा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है बताइए? कौन सा क्षेत्र में की जाती है बताइए समोच्च जुताई? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी बताइए। तो क्या होगा बताइए? देखिए जो समोच्च जुताई जो की जाती है वह मैदानी क्षेत्र में की जाती है। तो कौन सा किया जाता है? मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बताइए? कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बताइए? प्रथम हुआ था या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? जोहान्सबर्ग में जो हुआ था वह पृथ्वी सम्मेलन दूसरा हुआ था। कौन सा हुआ था? द्वितीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली किस प्रकार की फसल है बताइए? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद या इनमें से कोई नहीं? ये जो मूंगफली होती है वह धान सब के समय बोई जाती है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि खरीफ फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल, तो मूंगफली भी खरीफ फसल है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ठीक है। अगर आप पूछे रबी फसल कौन कौन सा है तो चना ले लीजिए, सरसों ले लीजिए, बहुत सारा फसल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है बताइए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये सब्जी उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वह चौथा है। कौन सा है? चौथा। अगर पूछे प्रथम सब्जी उत्पादन कौन है तो वह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी, दरभंगा,
पटना गया। बागमती जो परियोजना स्थित है वह दरभंगा, कहाँ पे, दरभंगा जिले में, ठीक है। ऑप्शन इसका सॉरी 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 जो सीतामढ़ी होगा, ठीक है, सीतामढ़ी होगा, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए, ठीक है, किस जिले में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व अपना बिहार में, तो वह पटना जिला में, ठीक है, पटना जिला में सबसे ज्यादा आबादी है, ठीक है, वहां रहने को रहता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, देखिए राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगर पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो आपको क्या जवाब देना है, 35 वर्ष चाहिए, कितना, 35 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कौन किया था, बताइए, लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना कौन किया था, रामविलास पासवान या मुलायम सिंह या नीतीश कुमार या लालू यादव, बताइए। देखिए जो लोक जनशक्ति पार्टी जो स्थापना किया था वह रामविलास पासवान, ठीक है, इसका ऑप्शन राइट होगा रामविलास पासवान। अगर पूछे आपका जदयू, ठीक है, जदयू का स्थापना किसने किया था, वो नीतीश कुमार ने किया था, किसका किया था, नीतीश कुमार ने, ठीक है, ठीक है। अगर पूछे आपको राजद का स्थापना किसने किया था, लालू प्रसाद यादव, ठीक है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज संस्थाओं के विघटन की समिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराया जाता है। देखिए जो पंचायत समिति में जो विघटन हो गया, ठीक है, अब वो बताइए वो कितने समय को अंतराल जरूरी पड़ता है उसको चुनाव कराना, बताइए, 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष या 1 माह। तो देखिए जो कितना 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराना होता है अगर उसका समिति का विघटन हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, 6 माह, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, बताइए, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, बताइए। ऑप्शन ए त्रिपुरा को या असम को या नागालैंड को या अरुणाचल प्रदेश को, बताइए। देखिए जो मेघालय का जो निर्माण किया गया था वह असम राज्य को काटकर, ठीक है, असम राज्य को काटकर, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, बताइए, 1920 में हुई है या 1922 में या 1929 में या 1930 में। ये जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह थी 1920 में शुरुआत हुई, इसका कब हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगर पूछे आपको असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ था, तो यानी कि उसका आंदोलन कम खत्म हुआ था, तो 1922 ईस्वी में खत्म हुआ था, ठीक है, आपको माना 1922, ठीक है। अगर पूछे आपको लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर आपको पूछे अगला क्वेश्चन कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 6 जुलाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए सरपंच, जिला मजिस्ट्रेट या न्याय मित्र या मुखिया। ये जो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है, कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए इज राइट होना। अगला जो निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है, यानी कि किस देश में एक ही शासन है, यानी कि उसमें एक ही लोग शासन करता हो। ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस या चीन या इनमें से सभी। देखिए जो है जो एक ही शासन जो होता है वह ब्रिटेन देश में भी होता है और फ्रांस देश में भी है और अगर चीन देश में भी है, ठीक है। वह एक ही बार जो चुनाव होगा जो जीता वही जिंदगी भर के लिए रहा, ठीक है, वो अपने मन से ही पद से इस्तीफा दे सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी में एक ही शासन व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गैरीबाल्दी पैसे से क्या था, गैरीबाल्दी पैसे से क्या था। ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इन सभी, बताइए। जो गैरीबाल्दी पैसे से क्या था, गैरीबाल्दी पैसे से था नाविक, क्या था, नाविक था, ना ही वो किसान था, ना ही वो व्यापार था, कुछ नहीं, वो क्या था, नाविक था, ऑप्शन ए इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक या राष्ट्रीय कांग्रेस या इनमें से सब कोई नहीं, बताइए। देखिए जो इसमें जो दबाव समूह है कि कौन नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक इकलौता एक संस्थान है जिसमें दबाव समूह नहीं कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी इज द राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, बताइए, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा या झारखंड या छत्तीसगढ़ या ये बताइए किस किसे, तो बीजू जनता दल या उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है, वहां का एक क्षेत्रीय
दल है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक किसका योगदान होता है बताइए? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र, इनमें से चतुर्थ क्षेत्र का बताइए। ये जो सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में सबसे अधिक अगर तो उसका होगा अहम रोल होता होगा तो वह तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र पे होता होगा, ठीक है। यानी कि तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है बताइए? किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ऑप्शन ए सहकारी साख समिति या उपभोक्ता अधिनियम या पंचायती राज या इनमें से सभी, बताइए क्या होगा? देखिए जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो देखिए सहकारी साख भी समिति होता है। अगला सबको पता होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी त्रिस्तरीय ढांचा लगा हुआ है, और अगर कुछ आपको पंचायती राज में भी लगा हुआ है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, डी से राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी साख समिति, उपभोक्ता अधिनियम, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है बताइए? किसमें मूल्य ह्रास का शामिल नहीं है? ऑप्शन है जीडीपी, जीएनपी या एनएनपी या ऑल। देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल ह्रास का मान शामिल नहीं है, तो वह जीडीपी में मूल ह्रास का शामिल नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताइए? यह 2025 में जो पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक का ही पिक लिया हूं। तो अगला कि महात्मा गांधी या पंडित नेहरू या मोहम्मद जिन्ना या सरदार पटेल। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, द्वितीय पाली में पूछा गया था, ठीक है। इसका देखिए हो सकता है कि 2026 बोर्ड एग्जाम में इसका आसपास वाला क्वेश्चन पूछे, यानी कि आपको पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था बताइए? तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अगला भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है बताइए? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या सभी। देखिए भारतीय जो आर्थिक सुधारों में जो शामिल किया गया है बताइए, वह उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी शामिल किया गया, वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया, यानी कि इनमें से सभी को शामिल किया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है बताइए? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है बताइए? फ्रांस को, तुर्की को, चीन को या डी नन लीजिए, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वह तुर्की देश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की देश को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हो सकता है कि आपको पूछे कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो बताइए वह कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? वह कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है बताइए? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान, मजदूरी, ब्याज या मिश्रित आय। देखिए जो पूंजी का जो पारिश्रमिक जो आय है वह ब्याज है। क्या है? ब्याज है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है बताइए? किसका कम है? मुद्रा का, बॉन्ड का, अचल संपत्ति का या बैंक जमा का? तो देखिए जो अचल संपत्ति का जो तरलता होता है सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब बताइए हुई है बताइए? जवाहर रोजगार योजना कब हुई है? ऑप्शन है 1988, 1989, 1990, 1991। ये जवाहर जो रोजगार योजना शुरू हुआ था वो 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला, पेरिस की प्रधान सड़कों को योजना किसने बनाई थी बताइए? पेरिस की जो प्रधान सड़कें थी उसका योजना किससे बनाई गई थी? बोरान हॉसमैन या हार्डवर्ड ने या कॉर्बूसियर ने या क्रॉम पटन ने, बताइए तो किसने किया गया था वह बताइए? बोरान हाउसमैन ने बनाया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है बताइए? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय की या दोस्तोयस्की की, बताइए, या एंजेल्स की। देखिए जो वार एंड पीस जो रचना है वो टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर होगा। हो सकता है कि आपको पूछ सकता है क्वेश्चन की बताइए दास कैपिटल किसकी पुस्तक है बताइए? तो आपको क्या जवाब होगा? वो कार्ल मार्क्स का पुस्तक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है 2025 में जो पूछा था वार एंड पीस, तो हो सकता है 2026 में दास कैपिटल किसका पुस्तक है? मार्क्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी बताइए? कहाँ की थी? अहमदाबाद में,
ये गांधीनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में, बताइए। तो कहा गया था, देखिए गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम की स्थापना की गई थी वह अहमदाबाद में किया गया था। कहा किया गया था? अहमदाबाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताइए। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी परसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, बताइए। कहा किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अपने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, बताइए। किसने की थी, बताइए। ऑप्शन ए मैजनी ने, ऑप्शन बी मेटरनिक ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी लेनिन ने, बताइए। तो देखिए, जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा जो लागू की थी वह की थी बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने। अगर पूछा आपको कि हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में लेनिन की मृत्यु पूछे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। 1924 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला अगला है, फ्रांस में किस शासक की वंश की स्थापना विनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन में हैप्सबर्ग, या रोमानोवा, या स्लाव, या बुर्बो। देखिए, जो फ्रांस में जो शासक वंश की स्थापना की थी विनिया कांग्रेस द्वारा, तो वह बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, बताइए। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी, या इनमें से सभी, बताइए। देखिए, जो आर्थिक नियोजन जो देन है वह है रूसी क्रांति का देन है। किसका है? रूसी क्रांति का देन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों का मिल कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारत में आधुनिक सूती कपड़ों का मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, बंबई में, कोलकाता में, या इनमें से सब कोई नहीं, बताइए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल स्थापना की गई था वो बंबई में। अगर पूछे आपको भारत में सर्वप्रथम पूछे आपको जूट मिल का स्थापना कहा गया था किस शहर में, तो वह कोलकाता में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कि हो चिन मिन कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, हनोई, कंबोडिया, बताइए। तो क्वेश्चन ये गलत है। ये क्वेश्चन होना चाहिए हो चिन मिन कहाँ का शासक था, बताइए। कहाँ का शासक था? वह उत्तरी वियतनाम का था। ठीक है, शासक होगा तो वह उत्तरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो क्या होगा इसका, बताइए। उत्तरी वियतनाम का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, बताइए। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या महाराष्ट्र में। तो देखिए, शेतकारी संगठन जो स्थापित हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला कि 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, नगर पालिका, या सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, उसमें 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को लागू किया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगर आपको हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे कि 74वां संविधान संशोधन से तो नगर पालिका को लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बताइए। इटली में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली समिति पे, या वल्लभ भाई पटेल समिति पे, या मोरारजी देसाई पर, या लाल बहादुर शास्त्री पे। तो क्या होगा, देखिए, राज्य पुनर्गठन का आयोग जो इसका जो अध्यक्षता में हुआ था वह फजल अली समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, बताइए। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, या ऑप्शन डी रोहतास, बताइए। पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थापना हो चुकी है नगर निगम, बताइए। तो भागलपुर में स्थापना हो चुकी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। अगला, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह रूस देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस देश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन अगला कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय शासन प्रणाली है, बताइए। कहाँ नहीं है, बताइए। संघीय शासन प्रणाली नहीं है। भारत, चीन, स्पेन, अमेरिका। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय शासन प्रणाली नहीं है? तो देखिए, भारत में है, स्पेन में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन चीन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, बताइए। ऑप्शन ए कृषि को, ऑप्शन बी पुलिस को, ऑप्शन सी सिंचाई को, ऑप्शन डी इनमें से सभी को, बताइए। ये राज्य सूची का विषय का बात है तो इसमें कृषि भी राज्य सूची का विषय है,
पुलिस भी है और सिंचाई भी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है बताइए, कितनी भाषा है? 15, 22 या 24 या 28? तो कितनी भाषा है? यह 22 भाषा है। कितना है? 22 भाषा है। अगला, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है बताइए? भारत सरकार, भारतीय संविधान, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? बताइए, तो कौन करता है बताइए? देखिए, राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है वह चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये रहा आप लोग का टोटल 80 क्वेश्चन कराई 2025 का क्वेश्चन बैंक। अगर इसमें आप लग रहा है कि आपको सही क्वेश्चन किए सर, इसमें 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, तो आपका तैयारी सबसे बेस्ट है। ये क्रैश कोर्स का जो पहला क्लास था, इसमें आप लोग को देखना है कितना सही कर रहे हो, कितना क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ताकि इसमें आपको पता चलेगा 2025 का पैटर्न जो था तो वही 2026 में पैटर्न भी रहेगा। तो मिलते हैं क्रैश क्लास दूसरे के लिए। थैंक यू।